बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर प्रभारी मंत्री ने बैठक बुलाई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने ये इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है। महापौर और सभी जोन अध्यक्षों को बुलाया गया है। इस मीटिंग में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जो हालात खराब हो रहे हैं उस पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर राजधानी में हालात क्या हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्या हैं, ऑक्सीजन से लेकर बेड और आईसीयू बेड को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद हजारों में निकलकर सामने आ रही है। सबसे ज्यादा संक्रमण राजधानी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में देखा जा रहा है। इन सब के बीच राजधानी में ये बैठक, जो प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, उन्होंने बैठक बुलाई है बढ़ते संक्रमण के बीच। बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बैठक इस वक्त। रविंद्र चौबे कैबिनेट मंत्री खुद इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। मंत्री जी, जो मीटिंग बुलाई गई है, किस तरह से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं इसमें? हेलो जी मंत्री जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी। लगातार राजधानी रायपुर में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके मद्देनजर आपात बैठक बुलाए जाने की खबरें हैं, तो उसी को लेकर डिटेल आपसे चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न केवल रायपुर बल्कि प्रदेश के जो कोरोना का संक्रमण है उसको बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया है। 2 दिन पहले ही उन्हीं के निर्देश पे बैठक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने लिया था। आज महापौर और एमआईसी के मेंबरों के साथ भी बैठक लिया। हमने उनसे अनुरोध किया हुआ है कि यहाँ बेड बढ़ाने की जरूरत है। जिला प्रशासन तो जो काम कर रहा है लेकिन जो पिछली बार जैसे कोरोना फैला था तो इंडोर स्टेडियम है या अन्य जगह जहाँ निगम ने अपनी बेड की व्यवस्था कराई थी, अब उसके बारे में भी मैंने एमआईसी के मेंबर साहब और महापौर लोगों से चर्चा करके हमने आग्रह किया है जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके बेड की व्यवस्था कराएं। उसमें जरूरत होगी तो हम ऑक्सीजन बेड कैसे बनाया जाए उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके चर्चा करेंगे। हालांकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर जरूरत है तो आप संविदा में नियुक्ति कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू बुला करके मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स की जितनी जरूरत है आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जितनी बजट की मांग की है उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं। हमको ये कोरोना रोकना बहुत जरूरी है, संक्रमण रोकना बहुत जरूरी है, इसके लिए पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी। तो लगातार विभागों के साथ, निगम के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हम लोग चाहते हैं, क्योंकि रायपुर मेरे प्रभार का है, तो रायपुर शहर में, राजधानी में इसको नियंत्रित कैसे रखा जाए इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। इसी के लिए बैठक है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज भी इसमें चर्चा कर रहे हैं, कल भी मंत्रिमंडल के साथियों के साथ चर्चा करेंगे। लगातार वो मॉनिटर भी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और इसकी गंभीरता को देखते हुए रोकने के क्या उपाय कैसे हो सकते हैं उसका स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। जिला प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को तो उन्होंने निर्देश दिया हुआ है कि जहां भी संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए व्यवस्था की जा सकती है उसकी व्यवस्था किया जाना चाहिए। और उसी के तहत आप देखेंगे दुर्ग में पूरा लॉकडाउन हो गया, राजनांदगांव आधा लॉकडाउन हो गया, अन्य राज्यों में भी, अन्य जिलों में भी हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का आशय ये है कि जितना तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है चुनौती हमारे सामने है, लेकिन हम उसको रोकने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से लगातार मॉनिटर करके इसको पूरा प्रयास सरकार के द्वारा जारी है। मंत्री जी, छत्तीसगढ़ में 7,000 से ज्यादा केसेस एक ही दिन में आना, 2020 से ज्यादा संक्रमितों का हर रोज 2021 के इस अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में मिलना, ये दूसरी लहर क्या ज्यादा खतरनाक नहीं है? ऐसे में कहाँ कोई चूक हुई है या कहाँ ज्यादा सावधानी बरतने चाहिए नजर आ रही है आपको? छत्तीसगढ़ में ये आंकड़े जो आप बता रहे हैं ये अलार्मिंग तो है, लेकिन आप देखेंगे हमारा राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र से रोज का आना जाना है और हम जितनी ताकत और शक्ति कर सकते हैं जहां जहां हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले आप देखेंगे कोरोना गाइडलाइन दिल्ली से जारी हुआ करता था
केंद्र सरकार कोरोना का प्रोटोकॉल जारी करता था और उसके बाद हम उसको पालन करते थे। अब केंद्र सरकार ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। ना वो हवाई जहाज बंद कर पा रहे हैं, ना रेलवे बंद कर पा रहे हैं, ना ट्रैक बंद कर पा रहे हैं। तो कोई जो चीजें वहां से होनी थी उसको तो वो कर पाने में असफल हैं। अब हमारे यहाँ से नजदीकी के राज्य जैसे मध्य प्रदेश में काफी बढ़ा हुआ है, महाराष्ट्र में काफी बढ़ा हुआ है, तो हम लोगों को तो ये संक्रमण से मुकाबला करना ही होगा ना। और जिस तरीके से हमारी व्यवस्था है, जितना वैक्सीनेशन हमको करना चाहिए, हमारे जो जितना मैन पावर है वो ज्यादा वैक्सीनेशन रोज कर रहे हैं। अब स्थिति ये है कि केंद्र से जो सप्लाई होना चाहिए वो सप्लाई भी अब थोड़ा कमजोर स्थिति में है। तो हम लोगों को ये सारे मुकाबले करने होंगे, उसके बावजूद भी हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं। संक्रमण बढ़ा है, चुनौती है हमारे सामने और सरकार पूरी मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है। मंत्री जी, इसके अलावा सवाल ये भी कि आप बंद की बात कर रहे थे, चाहे वो ट्रेनें हो या फिर फ्लाइट्स हो, लेकिन लॉकडाउन की मुखालफत तो आप भी शुरू से करते रहे हैं, आपकी सरकार करती रही है। लेकिन आखिरकार फिर दुर्ग जिले में जब लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो लॉकडाउन आपने फिर वहां पर 9 दिनों के लिए लगाया है। क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? लॉकडाउन एकमात्र विकल्प न है, न था, न हो सकता, लेकिन चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन भी एक रास्ता हो सकता है। और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है तो दुर्ग में, राजनांदगांव में, बेमेतरा में इसको अलग अलग समय में किया गया है। और आज भी राजधानी में हम लोगों ने बाजार का टाइमिंग फिक्स किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने देखा है कि 6 बजे के बाद जो लोग 6 बजे तक जाते हैं, काम करने जाते हैं, दुकान में कुछ खरीदारी करते हैं, लेकिन शाम की तफरी वफरी करने वालों को किस तरीके से रोका जाए। मास्क नहीं है, कोविड के गाइडलाइन का कोई पालन नहीं कर रहा है, डिस्टेंसिंग के बारे में मैंने सबके लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन से गरीबों को कितनी परेशानी हो सकती है, छोटे व्यापारियों को, मध्यम व्यापारियों को कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन जान है तो जहान है। अपन को चेन तोड़ना है तो जितना प्रयास करते बनेगा हम लोग कर रहे हैं। इस सब के बीच आप महाराष्ट्र का जिक्र भी कर रहे थे। लगातार महाराष्ट्र में 50,000 के आसपास मरीजों का रोज मिलना, हालांकि उससे कम ही है आंकड़े, 47,000 के आसपास के, लेकिन फिर भी इस सब के बीच में लोगों का आना जाना अभी भी जारी है। क्या वक्त रहते जब महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे थे, अगर उस वक्त ज्यादा सख्ती बढ़ाई गई होती तो आज छत्तीसगढ़ इस हालात में नहीं पहुंचता? मैंने कहा ना, हमने जो आने जाने वाले लोग हैं, जिनकी टेस्टिंग करना है, जिनका टेम्परेचर लेना है, जिसको सूचना करना है, बॉर्डर में हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आखिर उसका निर्णय इस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को लेना है। तो अगर वो शुरू में घंटी बजाने का निर्णय ले सकते थे, अगर थाली बजाने का निर्णय ले सकते थे, तो ये निर्णय भी ले सकते हैं कि देश में जो एयर ट्रैफिक की सुविधाएं हैं उसको दी जाए या ट्रेन को कम किया जाए, किस प्रकार से। तो कई प्रकार की बातें हो सकती हैं। सब बातों में हम सबका अपनी अपनी सीमाएं, हमारे दायरे हैं। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अपनी व्यवस्था की है कि जो दिल्ली से, बॉम्बे से जो लोग आ रहे हैं, जो एयरपोर्ट है वहाँ उसकी जांच की व्यवस्था की जाए। हमने निर्देश जारी किया हुआ है, जो इस तरीके से लोग आ रहे हैं उनको अपने घर में हाउस आइसोलेशन या क्वारंटाइन किया जाए। तो कई सरकार की ओर से जो भी संभव हो पा रहा है, व्यापक हम लोग उसका कार्रवाई करने जा रहे हैं। जी, एक आखिर सवाल मंत्री जी आपसे। प्रधानमंत्री एक बार फिर से तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर भी क्या आप बात रखेंगे, या सीएम अगर उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहेंगे? छत्तीसगढ़ की अपनी बहुत सी समस्याएं जिनका जिक्र भी आप कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब प्रधानमंत्री जी की चर्चा होगी तो पूरी तैयारी के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ की स्थिति के बारे में, यहाँ के संक्रमण के बारे में, यहाँ की फंडिंग के बारे में, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार रोके जाने वाले फंड के बारे में अपनी बात जरूर रखेंगे। उसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अपेक्षा रहेगी कि छत्तीसगढ़ को भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा माने और यहाँ जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, केंद्र सरकार का पर्याप्त संसाधन हम सबको उपलब्ध होना चाहिए। बहुत शुक्रिया रविंद्र चौबे जी हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद यही कि जो कोशिशें हैं कोरोना संक्रमण को रोकने की वो कामयाब हों। मुश्किल वक्त है और सबको मिलजुल कर इसके लिए लड़ना होगा मजबूती से। बहुत शुक्रिया। तो राजधानी में बढ़ते संक्रमण के बाद जो प्रभारी मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने मीटिंग कॉल की है महापौर से लेकर तमाम जोन अध्यक्षों की, और वही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े भी हुए थे। आगे आने वाले वक्त में कोरोना संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए, फिलहाल इसी को लेकर जो है मंथन किया जा रहा है। और
आगे आने वाले वक्त में, चूंकि लॉकडाउन को एक बार फिर से उन्होंने कहा कि लॉकडाउन विकल्प नहीं है, एक रास्ता हो सकता है कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, और ये चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो दुर्ग ज़िले में जैसा कि 9 दिनों का लॉकडाउन है वहाँ पर 14 अप्रैल तक के लिए, तो क्या रायपुर भी आगे आने वाले वक्त में इस तरह की सख्ती देखेगा या झेलेगा, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी।